नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट की। बहुत सारे लोग अलग अलग एंगल से इसको बता रहे हैं और मैक्सिमम जो 90% आपको वीडियोस मिलेगी वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल से आपको बता रहे हैं कि जुपिटर जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है तो उसकी पांचवी दृष्टि कहाँ है, सातवीं कहाँ है, नौवीं कहाँ है, उसके हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस ट्रांजिट को देखने के बहुत सारे एंगल है, बहुत डिफरेंट तरीके हैं, अलग अलग विधियाँ हैं, अलग अलग जो है ऑप्शंस हैं इसमें एस्ट्रोलॉजी में। और आज ही मैं आपके साथ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ शेयर करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा जो साउथ इंडियन स्टाइल में कैसे देखते हैं जुपिटर के ट्रांजिट को, और ख़ास तौर पे सिर्फ आपकी कुंडली में मून की पोजीशन को देख के। यानी हमने आपका लगन नहीं लेना है कोई, ना हमने मून साइन लेना है, हमने सिर्फ ये देखना है कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी बैठा है आप उसको लगन मान लीजिए। अब देखिए जो जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है ये आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट लाता है। सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ सकें। और चलिए देखते हैं ये जुपिटर का ट्रांजिट आपकी लाइफ में क्या भूचाल लाएगा या क्या कुछ अच्छा कर जाएगा। सबसे पहले तो जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है या भृगुनंदी नाड़ी है उसमें भी मून को कोई बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं माना गया है। मून को धोखे का, चीटिंग का, फ्रॉड का, इसका कारक माना गया है। हाँ, और भी कारक तत्व होते हैं। मून को बहन भी कहते हैं, माता का भी ये रिप्रेजेंटेटिव है, बेटी, साली, ये सारी चीज़ें मून से देखी जाती है। ट्रैवल भी हो जाता है आपका। लेकिन यूजली मून को हम बैड प्लैनेट मानते हैं। और जहाँ भी जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन हो जाता है ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, जुपिटर का एस्पेक्ट जो होता है मून के ऊपर वो ज़रूर अच्छा होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर आपका जुपिटर और मून कंबाइन कर रहे हैं, यानी जहाँ भी आपकी कुंडली में चंद्रमा है उसको आप लगन मान लीजिए। और अगर जुपिटर का ट्रांजिट उस हाउस पे हो रहा है यानी मून के ऊपर हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये आपको स्पिरिचुअल तो बना देगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम परेशानी में आते हैं, जब हम दिक्कत में आते हैं, हमारा हाथ टाइट हो जाता है, फाइनेंस खराब हो जाते हैं, या फैमिली में और कोई रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है और अदर इश्यूज हैं, तभी हमारा मन चिल्ला चिल्ला के हे भगवान त्राहिमाम करता है। अदरवाइज तो हम लोग मज़े में ही रहते हैं। तो मून का ये जो सॉरी जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है आपके चंद्रमा पे, ये आपको स्पिरिचुअल जरूर ना देगा, लेकिन ये आपको हेल्थ का लॉस भी देगा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी देगा, आपके इनकम में भी दिक्कत आ सकती है। और चांसेस है कि कोई आपके साथ फ्रॉड भी कर ले, कहीं आपके साथ पैसे का धोखा या चीटिंग हो जाए, या किसी और तरह की चीटिंग हो जाए, रिलेशनशिप में चीटिंग हो जाए। किसी ने आपसे वादा किया हो मिलने का और वो मिलने ना आए तो ये भी चीटिंग हो जाती है। या वो आपको इग्नोर करने लगे, या किसी को आपने पैसे दिए हैं और अब वो आदमी आपको इग्नोर कर रहा है, आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है चंद्रमा के ऊपर, ये आपको बदनामी का कारण भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है इंसल्ट का कारक भी होता है। दूसरी एक चीज मेन बात बता दूं कि यहाँ पे हम राशि नहीं देख रहे, हमने कोई साइन नहीं देखना है, हमने सिर्फ चंद्रमा देखना है कुंडली में कहाँ है, और उसके ऊपर अगर जुपिटर का ट्रांजिट आ रहा है तो क्या इफेक्ट होगा। हाँ, ये इफेक्ट कुछ कम हो सकता है, लेकिन किसके लिए? जिनका चंद्रमा वीनस के साइन में यानी सेकंड साइन में बैठा हो, या फिर जिनका चंद्रमा जुपिटर के साइन में और वो भी नाइन्थ साइन में बैठा हो, सेजिटेरियस में बैठा हो, उनके लिए ये इफेक्ट थोड़ा कम होगा, लेकिन असर वहाँ भी आएगा। अब देखते हैं कि जुपिटर महाराज अगर आपका चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे सेकंड हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा आपकी लाइफ में। तो जुपिटर यहाँ पे क्या करेगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी देगा और कुछ बुरी चीज़ें भी देगा। हो सकता है आपका आपकी मदर से, आपकी माता से झगड़ा हो जाए, या वो आपको कुछ ऐसी बात कह दे जो आपको मन पे लग जाए। वैसे तो लगनी नहीं चाहिए, माँ बेटे का रिश्ता ऐसा है, माता को पूरा हक है अपने पुत्र को डांटने का, और उसको इवन वो कितना भी बड़ा हो जाए हाथ भी उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हालात कंडीशंस ऐसी होती है कि हम उन चीज़ों को बुरा मान लेते हैं, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, हमारा दिमाग मैच्योर हो गया है, हम अपने आप को महान समझने लगे हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका माता से झगड़ा हो जाए जिसकी वजह से आप अपना जो घर है उसको छोड़ के कहीं और जाने लगे। है। ऐसे ये सबके साथ नहीं होगा, या ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल का बच्चा है तो वो घर छोड़ के चले जाएगा, नहीं। मैं यहाँ पे एक मैच्योर आदमी की बात कर रहा हूँ, जो मैरिड है, जो अर्निंग है, जो पैसे कमाता है, जिसके पास अपनी अर्निंग्स है।
तो ऐसे लोग हो सकता है कि गुस्से के कारण घर छोड़ के चले जाएं, कहीं और शिफ्ट हो जाए अपनी फैमिली को लेके। हाँ, पर ये एक बुरी चीज़ है, लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज़ भी है कि अगर आप अपनी फैमिली से यहाँ दूर हो जाते हैं तो ये चेंज जो है आपको प्रोफेशनल ग्रोथ देगा। ये चेंज आपको हेल्थ में भी बेनिफिट देगा। हेल्थ में बेनिफिट कैसे हो सकता है कि आपके घर में झगड़े रहते हों, माता से कई बार ओपिनियन नहीं मैच करते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो घर में जब तनाव रहता है तो कहीं ना कहीं उसका आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। तो अगर आप कहीं थोड़ा दूर स्विच हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाए। हाँ, ये जो चेंज है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। आपको प्रमोशन मिलेगा, रेपुटेशन मिलेगी, आपको पैसा आएगा आपके पास, और आपको एक आप पीस का अनुभव ज़रूर करेंगे। हाँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं फिर भी कहूँगा कि पॉसिबिलिटी है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है, आपकी कुंडली कैसा नेचर दर्शाती है। जिन लोगों का नेचर फायरी है, गुस्से वाला है ज़्यादा, तो वो लोग तो इस चीज़ को, जो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा आपकी मदर के साथ, उसको शायद फील ना करें। लेकिन जो इमोशनल लोग हैं वो दूर तो चले जाएंगे, पर मन ही मन अपनी माँ को याद करेंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं मैं कभी मिल लिया हूँ अपनी माँ से या फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। चलिए, आप जानते हैं अगर जुपिटर महाराज आपके चंद्रमा से तीसरे हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। ये ट्रांजिट भी कोई बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। इस ट्रांजिट में क्या होगा, तीसरा घर हमारा भाई बहनों का होता है, सिबलिंग्स का होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए भाई बहनों से झगड़ा होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया मून चीटिंग का कारण है। और जुपिटर जो है महाराज मून से थर्ड साइड में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। आपके प्रोफेशन में अननेसेसरी कोई ट्रांसफ़र हो सकती है। हो सकता है कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाए जो आपके घर से दूर हो, या कोई रूरल एरिया हो, तो जहाँ आपको अच्छा ना लगे। डिजीज़, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, झगड़े फसाद हो सकते हैं, हो सकता है आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ जाए। जो लोग बिजनेस में हैं उनको ध्यान से अपना बिजनेस को संभाल के करना है, हिसाब किताब देख रेख बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि बिजनेस में लॉसेस होने के पूरे चांसेस हैं। आपके पार्टनर से, आपके फैमिली और फ्रेंड से, आपके जो विचार है उनमें मतभेद होने के पूरे चांसेस हैं। चीटिंग और फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। दूसरी चीज़, आप आलसी भी हो सकते हैं। अब आपका मन करेगा यार मैं आराम कर लूँ, मैं काम पे ध्यान ना दूँ, तो यहाँ पे आपने सतर्क रहना है, अपने काम और बिजनेस को प्रायोरिटी देनी है, ताकि ये जो ट्रांजिट का बैड इफेक्ट है इसका आपके पास, आपके ऊपर कम से कम इफेक्ट आए। अब देखते हैं जुपिटर अगर मून से फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करता है तो क्या होता है। चलिए, अब देखते हैं अगर जुपिटर महाराज आपके चंद्रमा से अगर फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो क्या असर आता है इस ट्रांजिट का आपके ऊपर। ये ट्रांजिट भी अच्छा नहीं है। जब आपके चंद्रमा से चौथे में जुपिटर महाराज ट्रांजिट करेंगे तो चौथा हाउस आपका घर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होने के चांसेस हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं या कोई परचेज कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा, कागजों को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, और हो सके तो किसी वकील या किसी जो नोटरी वाले होते हैं उनसे चेक करा लीजिएगा पेपर्स। हो सकता है रिश्तेदारों के साथ प्रॉपर्टी मैटर में झगड़ा हो जाए, जैसे चाचा ताऊ में हो जाता है प्रॉपर्टी को लेके, तो उस बंटवारे में का एक झगड़ा हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आप स्पेकुलेशन यानी शेयर मार्केट की तरफ पैसा लगाना का मन करे आपका, या किसी जुए सट्टे में, मटके में, यहाँ पर आप पैसे लगा दें और उसका एक हैवी लॉस आपको होने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपके मून से चौथे घर में जुपिटर महाराज ट्रांजिट कर रहे हैं तो अब आपको जुए सट्टे में यहाँ पैसे नहीं लगाने हैं। आपको पैसों को बहुत सेव करके रखना है, क्योंकि ये जो पोजीशन है मून से फोर्थ जो जुपिटर की, ये बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। ओवरऑल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, कहीं ना कहीं परेशानियाँ लगी रहेगी। चलिए, अब देखते हैं अगर जुपिटर महाराज आपके चंद्रमा से फिफ्थ हाउस में गोचर करते हैं तो क्या रहेगा। ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ऑस्पिशियस माना जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा के साथ जो कॉम्बिनेशन है, युति है जुपिटर की, वो अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो एस्पेक्ट है वो अच्छा माना जाएगा। अब जुपिटर के ऊपर चंद्रमा का एस्पेक्ट पड़ रहा है, ये ट्राइन में आ गया है, 159 एस्पेक्ट जो है उसको हम काउंट कर रहे हैं।
तो ये एस्पेक्ट अच्छा है। ये आपके लिए हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेके आएगा। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं होली प्लेसेस पे जैसे वैष्णो देवी या जो है जगन्नाथपुरी ऐसी जगह घूमने जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हरिद्वार वगैरह जहाँ भी है। जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो पूरे पूरे चांसेस है कि जुपिटर महाराज यहाँ पे आपका रिश्ता पक्का करा देंगे, आपकी शादी हो जाएगी। जो लोग प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हैं, तो उनकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। आप नया व्हीकल खरीद सकते हैं। आपके जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ाई में अब तक मन नहीं लगा रहे थे, तो आप देखेंगे कि उनका मन पढ़ाई में लगने लगा है। अब उनकी परसेंटेज बेटर हो जाएगी। जॉब और बिजनेस में आपको प्रमोशन मिलेगी और सोसाइटी में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो ये जो आपके चंद्रमा से ट्रांजिट जुपिटर की 5th पोजीशन है, ये बहुत अच्छी है आपके लिए, और आप अगर चाहें तो इस पोजीशन का बहुत अच्छा सा लाभ उठा सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा से 6ठे घर में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ये ट्रांजिट भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसमें आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो आपको सावधान रहना है। किसी से बात करते हुए आपको बहुत ध्यान से बात करनी है, सोच समझ के बोल रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। कहीं बाहर ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से गाड़ियाँ चलानी है। अपनी व्हीकल को सही कंडीशन में आपने रखना है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जो आपके एनिमीज है, 6ठा हाउस जो है शत्रु का होता है, अब क्योंकि वहाँ पे जुपिटर महाराज आ गए हैं, और जुपिटर क्या है, एक्सपेंशन है। जुपिटर जो है नॉलेज है, एक्सपेंशन है। अब आपके जो शत्रु है उनमें दिमाग भी आ जाएगा कि वो आप कैसे आपको परास्त कर सके, कैसे आपसे लड़ सके, और उनका जो बल है वो बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखने का समय है, क्योंकि जुपिटर महाराज एक भाव में तकरीबन 1 साल रहते हैं, तो 1 साल तक आपको अपने शत्रु को छेड़ना नहीं है, पंगा नहीं लेना है, सही समय का वेट करना है। बच्चों से, पत्नी से और रिलेटिव से विचारों में मतभेद आ सकता है। यहाँ पे आपको कोई सीरियस बीमारी भी हो सकती है कि 6ठा हाउस बीमारी का है, इलनेस भी हो सकती है, और हो सकता है फायर से भी आपको डेंजर हो। तो आपको अपने घर के मीटर तारे वगैरह इनका प्रॉपर चेक कराना है, अपने ऑफिस में प्रॉपर टेस्ट चेक करानी है, वायर्स वगैरह कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट या कोई खराबी ना हो। और यहाँ पे आपका 6ठा हाउस जॉब का भी होता है, तो यहाँ आपको अर्निंग में प्रॉब्लम भी आएगी। यानी अब आपके जो बॉसेस हैं एक तरह से कहेंगे कि वो उग्र हो जाएंगे, वो अब आपको प्रेशराइज ज़्यादा करेंगे काम के लिए। तो भैया ये 1 साल का समय है, इस प्रेशर को झेल लेना, तो उसके बाद लाइफ टनाटन रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा से 7वें भाव में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है तो ये क्या इफेक्ट लाएगा, ये क्या रंग लाएगा आपकी लाइफ में। जुपिटर का जो ट्रांजिट है चंद्रमा से अगर 7वें घर में हो रहा है तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जुपिटर महाराज की 7वीं दृष्टि, जैसे मैंने कहा था, बहुत अच्छी होती है। ये आपकी मैरिटल लाइफ में जो है बहुत नए रंग घोल देगा। अगर अब तक पत्नी से झगड़ा चल रहा था तो अब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाएगा, या पति से झगड़ा चल रहा था तो पति आपको वो इज्जत मान सम्मान देने लगेगा जो उसने अभी तक नहीं दी थी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में उनको सक्सेस मिलेगी। अगर आपके कहीं सरकारी काम अटके हुए हैं तो आपको वहाँ गवर्नमेंट में फेवर मिलेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या इस लाइन में है तो आपको यहाँ भी पब्लिक से, सरकार से फेवर मिलेगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, नेम फेम आप कमा सकते हैं, नया व्हीकल परचेज कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो आपका जो स्पाउस हो वो रिच फैमिली से हो। अगर लड़का है तो उसको हो सकता है कोई अमीर घर की लड़की मिल जाए और दहेज में बहुत सारा पैसा मिल जाए, बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए, मकान मिल जाए। या अगर लड़की है तो हो सकता है लड़का वेल सेटल और बहुत रिच फैमिली का मिल जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। या आप कोई नया मकान भी परचेज़ कर सकते हैं, मकान, फ्लैट, जो भी आप परचेज़ करना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी और आप इस पे अपने हॉरोस्कोप पे चेक करके देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से देखते हैं कि जुपिटर का अगर आपके चंद्रमा से, आपकी कुंडली के चंद्रमा से 8वें घर में ट्रांजिट होता है तो क्या इफेक्ट आता है। ये पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड, चीटिंग होने के पूरे पूरे चांसेस है, और हो सकता है कोई आपका अपना, कोई खास, कोई रिलेटिव या कोई खास दोस्त ही आपके साथ चीटिंग कर ले। तो इधर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। चीटिंग होगी तो पैसा बर्बाद होगा, कुछ ऐसा होगा तो लॉस ऑफ पावर और रेपुटेशन भी आपकी दाव पे लगी होगी।
अननेसेसरी आप एक्सपेंसेस करेंगे, बिना बात के खर्चे जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ट्रैवल के दौरान इश्यूज आ सकते हैं, तो हो सकता है तो कोशिश कीजिएगा ट्रैवल को अवॉइड कीजिएगा, और अगर करना पड़े, क्योंकि अगर बहुत लोगों का तो काम ही ऐसा है ट्रैवलिंग का, तो अगर आपको करना पड़े तो बहुत सावधानी के साथ कीजिएगा। दोस्तों की, बैड दोस्तों की कंपनियों से बचना है आपको, कि ये वो पोजीशन है जहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनको आप पहले से नहीं जानते थे, जिनका आपको नेचर नहीं पता, और उनके अंदर कुछ बुरी आदतें भी हो सकती है, या हो सकता है उनकी नीयत अच्छी ना हो, इस तरह के लोग हो, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। क्रिटिकल इलनेस हो सकती है, या आपकी हेल्थ में कोई बहुत भारी गिरावट आ सकती है, तो अपनी सेहत का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। किसी से झगड़ा भी हो सकता है, और ये झगड़ा आपके फेवर में नहीं जाएगा, आपको जेल यात्रा भी हो सकती है, या आपको पेनल्टी फाइन भी चुकाना पड़ सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको झगड़े, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। चलिए आइए देखते हैं जुपिटर महाराज का अगर आपके चंद्रमा से 9वें घर में ट्रांजिट होता है तो क्या इफेक्ट आता है। ये ट्रांजिट भी बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये ट्राइन में आ गया 159 जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, इन सबका सपोर्ट मिलेगा। नए व्हीकल परचेज कर सकते हैं आप अगर कोई फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। आप होली प्लेसेस पे जा सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल भी आप करेंगे, ऐसे चांसेस हैं। अब थोड़े से आप, क्योंकि पैसा भी कमा लेंगे, अर्निंग भी आएगी, तो थोड़ा आपके मन में भाव आएगा कि कुछ दान धर्म भी कर दूं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ये आपके हित में रहेगा। दूसरा, आपको जो आपकी लाइफ में जितनी अब तक परेशानियां चल रही थी, जो लाइफ की ऑब्स्टेकल्स थी, हार्डनेस थी, वो सब अब दूर हो जाएगी। ये वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर जुपिटर महाराज आपके चंद्रमा से 9वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ मैं अगेन फिर बता दूं, आपने जहाँ भी आपका चंद्रमा बैठा है उसको आपने लगन मान लेना है, और वहाँ से फिर आपने काउंट करना है कि जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ आना है, तो वो इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए जल्दी से देखते हैं जुपिटर महाराज अगर आपके चंद्रमा से 10वें हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो क्या होता है। तो ये आपके जो 10वां घर होता है आपका कार्य क्षेत्र होता है, यहाँ पर अब आपको डिफिकल्टी आएगी, हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी। आप थोड़ा अनहैप्पी रहेंगे अपनी जॉब में, हो सकता है आपका मन ना करे काम करने का, या सिचुएशन ऐसी हो जाए, बॉसेज या कलीग्स के साथ रिलेशन ऐसे हो जाए, थोड़ी खटास आ जाए उसमें, तो यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। डिमोशन होने के पूरे चांसेस हैं, या आपके जो इंसेंटिव्स होते हैं उसमें डिक्रीमेंट हो जाए, यानी अब तक आपको, मान लीजिए आप सेल्स में है, पर प्रोडक्ट सेल पर आपको 500 रुपये इंसेंटिव मिलता था, तब हो सकता है वो 200 रुपये मिले, इस तरह के चांसेस हैं। प्रॉपर्टी लॉस होने का पूरा चांस है, आप रेजिडेंस चेंज भी कर सकते हैं किसी वजह से, घर परिवार में किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो सकती है, या फिर आपको फिजिकल और मेंटल इश्यूज से गुजरना पड़ेगा। तो इस पोजीशन पे अब आपको अपनी सेहत का, अपने पैसे का, प्रॉपर्टी का, अपनी जॉब का ध्यान रखना है, आपको केयरफुल रहना है। आपको कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचना है, ताकि इस साल को आप, ये जो एक साल जुपिटर महाराज रहेंगे 10वें घर में मून साइन से, आपके आपके चंद्रमा से 10वें घर में रहेंगे, तो ये एक साल आपने कैसे भी निकाल लेना। चलिए आइए देखते हैं अगर आपके चंद्रमा से 11वें घर में जुपिटर का ट्रांजिट आ रहा है तो ये कैसा रहेगा। यहाँ ये ट्रांजिट भी बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। 11वां हाउस आपका गेंस का होता है, यहाँ जुपिटर महाराज आपको एकदम बहुत बड़ा बूस्ट दे देंगे, गेन दे देंगे। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि का वाले बहुत बेसब्री से इस ट्रांजिट का इंतज़ार कर रहे होंगे, कि ये बहुत फ्रूटफुल ट्रांजिट रहेगा उनके लिए, और उन लोगों के लिए भी जिनके चंद्रमा से 11वें भाव में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पॉलिटिकल लिंक बन सकते हैं, आपका जो फाइनेंस है वो बेटर हो जाएगा, पैसे की अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। जो लोग बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको भी भगवान बृहस्पति की कृपा रहेगी, और आपके घर में किलकारियाँ आएगी, आपको ये सुख मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगा। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ आप प्राप्त करेंगे, और आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा। तो ये ट्रांजिट आपका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
जितना हो सके इसका लाभ उठाइएगा, इसका फ़ायदा उठाएगा। चलिए जानते हैं, अगर आपके चंद्रमा से 12वें घर में अगर जुपिटर महाराज का ट्रांजिट आ रहा है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। 12वां घर हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, हमारा स्पिरिचुअलिज्म का होता है। ठीक है, तो 12वें घर में जब ये जुपिटर का ट्रांजिट आ रहा है अगर आपके चंद्रमा से, तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपके हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, हो सकता है आपको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़े, आपके प्रोफेशन में ट्रबल ट्रबल आ जाएगी, क्योंकि जब हेल्थ सही नहीं रहेगी तो काम कैसे कर पाएंगे। जॉब का लॉस हो सकता है, खासतौर पे जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं उनको ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि भैया लाला की नौकरी है, वो तो जब मर्जी लात मार के निकाल देगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े, शिफ्ट होना पड़े किन्हीं कारणों से। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अब्रॉड चले जाएं, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये ट्रैवल का हाउस भी है और यहाँ जुपिटर महाराज दिक्कत कर रहे हैं आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशन में। तो अब आपका मन करे मैं बाहर विदेश जाके पैसा कमाऊँ, वहाँ कोई प्रोफेशन कर लूँ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों ने देखा कि जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है, अगर हम अपने चंद्रमा से देखते हैं तो क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में लाता है। और ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। और प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।